चलो, तो कल हमने देखा था कि बेसिकली जो ग्राफ्स होते हैं उसमें पहले पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा किया था हमने, उसकी वेरियस केसेस देखी थी कि बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो इन दैट केस ग्राफ का नेचर कैसे होगा। ठीक है, सो टुडे आगे का पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, कंडीशन क्या होती है कि अगर हमने यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है और उसका कोई भी एक नेचर हमें दिया है, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज हमें बोला जा रहा है कि ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, हमें ए के ऊपर जो स्लोप होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे tan थीटा कैलकुलेट करते हैं एंड tan थीटा इक्वल्स टू होता है y बाय एक्स यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर हमें पॉइंट ए के ऊपर स्लोप निकालना है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना देंगे, यहाँ पे एंगल बन गया थीटा। अब इसके अपोजिट साइड मतलब यहाँ पे y एक्सिस का कंपोनेंट होगा y कोऑर्डिनेट होगा एंड यहाँ पे x का कंपोनेंट होगा मतलब x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है एंड x के अलोंग हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है। यानी अगर हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो हमें मिलता क्या है, x अपॉन टी मिलता है। x अपॉन टी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मतलब वेलोसिटी। वेरी गुड, मतलब हमें अगर यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है, x बाई टी कैलकुलेट करना है तो हमें मिलती है वेलोसिटी। कब, अगर गिवन ग्राफ कौन सा है, x अपॉन टी है तो ये हो गई केस जब स्ट्रेट लाइन आपको दी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऐसे सीधा सीधा निकाला जाता है, हम क्या करते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करते हैं। लेकिन वहां पे अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है और ग्राफ आपको दिया है कर्व के फॉर्म में, कौन सा कर्व है ये, ओपन अपवर्ड, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हरिया, मैथ्स इन तुझं, कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, इकडे इकडे तिकडे कुठे बघता है। ठीक है, तो ए पॉइंट दिया है, ए पॉइंट के ऊपर अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, अरे शाळेत गेली होती का 7वी 8वीला, बरं कोऑर्डिनेट्स, कोमल तुझी तर शाळा चांगली होती ना, JNU ला होती ना तू, बरं ते कोऑर्डिनेट सापडतात, आपल्याला स्लोप पाहिजे। कर्व का स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रथमेश, एवढं माहीत असतं तर मग कशाला, हो तू पुण्याच्या शाळेत होता ना, बरोबर आहे। अरे तू शाळेत कुठं होता बेटा 10th पर्यंत, शिर्डीला होता, अरे वा साईबाबाच्या शाळेत होता, सांग मग एक स्लोप कैसे निकालेंगे, आरती ऐसा शिकवलंच नव्हतं है ना। अगर कर्व दिया है एंड कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है क्या, ये स्लोप, हाँ परपेंडिकुलर है का, वेरी गुड, क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट, कळालं। तो स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्ट क्या करेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब tan थीटा लेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो जिस पॉइंट पे हमें स्लोप कैलकुलेट करना है वहां पे हमें करना पड़ता है टेंजेंट ड्रॉ। और टेंजेंट म्हणजे काय, कसा ड्रॉ करायचा, असा, वेरी गुड, टेंजेंट मतलब कर्व को एक ही पॉइंट में टच करने वाली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो पॉइंट ए का स्लोप बनता है। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करेंगे। यहाँ पे अपोजिट मतलब कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, एडजेसेंट मतलब कौन है, यानी फिर से यहाँ पे अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे यानी tan थीटा करेंगे तो ये x बाई टी आता है एंड इट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में पोजीशन वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिए जाते हैं तो अगर हम उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलती है वेलोसिटी, या फिर अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो हमें क्या करना है, स्लोप कैलकुलेट करना है। तेज स्लोप कैलकुलेट करने के लिए अगर ग्राफ ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी बनती है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ आपको कर्व के फॉर्म में दिया है तो टेंजेंट काढायचा, वेरी गुड, एंड उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट द स्लोप नहीं वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए। अगर सेम ग्राफ हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का दिया जाता है
तो फिर से अगर ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, मतलब ये बनेगा v बाई टी। तो यहाँ पे स्लोप बनेगा tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू v बाई टी, बट v बाई टी का मतलब क्या है, वेरी गुड, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब ये बनता है एक्सेलरेशन। यानी कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्लोप निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोपच काढायचा, कळालं। और यहाँ पे अगर फिर से ये ग्राफ अगर कर्व के फॉर्म में होता तो ए पॉइंट के ऊपर अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करेंगे, सीधा सीधा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एट पॉइंट ए, कळालं, ठीक है, घ्या लिहून। काल काबर पळाले होते रे शुभमकर, मनमत, प्रथमेश, दिवसभर, मग दुपारी का नाही आली परत, का बरं, मग ती कोणतीकडेच पळाली का, मग 1 ते 8 पर्यंतचं होतंय, आज या, कळालं ना। आज आपण परत 1Dचा कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 1 पासून सगळं सॉल्व्ह करायला सुरुवात करणार आहे, कारण दिवाळीमध्ये सगळं फॉर्मॅट झाले, टेस्टचे मार्क्स लक्ष देत आहे किती पडताय, कळलं का। करू राव, ठीक है। यहाँ पे जो ग्राफ पे एक्सप्लेन किया था वही अगर वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको अगर पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलती है वेलोसिटी। उसी तरह से अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, कळालं ना। इथून पुढे ग्राफिकल क्वेश्चंसमध्ये आपल्याला हेच करायचं है, ठीक है। अगर वहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोला है, ग्राफ अगर पोजीशन वर्सेस टाइम है तो स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोला है एंड ग्राफ अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो क्या करना है, फिर से स्लोप कैलकुलेट करना है। चलो, अभी हमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और बोला है कि यहाँ पे ग्राफ का नेचर इस तरह से है जहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऐसे टाइम इंटरवल है जिसके बाद में बॉडी की पोजीशन आपको दी है। तो हमें क्या करना है, ए के ऊपर, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कल हमने देखा था कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो हम क्रॉस चेक करने वाले हैं ए, बी एंड सी के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, वो यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अगर ए पे वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप, स्लोप मतलब कौन, tan थीटा। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे। अब ये ट्रायंगल फिर से यहाँ पे रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये थीटा है, अपोजिट साइड कितनी है इसकी, 4 है, एडजेसेंट कितनी है, 1 है। तो tan थीटा बनेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। सेम अगर पॉइंट हमें बी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए, मतलब स्लोप निकालेंगे, मतलब tan थीटा निकालेंगे। तो अब ये जाके बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल के लिए हमें फिर से अपोजिट साइड कितनी मिल रही है, 8 एंड एडजेसेंट कितनी है, तो 8/2 कितना बन रहा है फिर से। उसी तरह से सी के ऊपर भी कितना बनेगा, करा कैलकुलेट, कसं 4, 12/3, अपोजिट 12 है, एडजेसेंट 3 है, तो ये बनेगा फिर से
इसका मतलब ए के ऊपर, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर वेलोसिटी सेम है, मतलब ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर सेम कंडीशन में हमें ग्राफ जो दिया जा रहा है वो इस फॉर्म में कि ये पोजीशन है, ये टाइम है और ये ग्राफ है, फिर से यहाँ पे टाइम इंटरवल है 1 2 3, 1 2 3 एंड ये 4। यहाँ पे 1 के लिए पोजीशन आपको दी है 4 मीटर, 2 के लिए दी है 8 मीटर, 3 के लिए दी है 20 मीटर एंड 4 के लिए दी है 40 मीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो इस तरह के नेचर के ग्राफ को हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। ठीक है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो स्लोप फाइंड करेंगे ए बी सी डी के ऊपर, करो फाइंड। अब स्लोप कैलकुलेट करना है, मतलब क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वेरी गुड। वी एट ए फाइंड करने के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था। ठीक है, अब ये टेंजेंट का देखो स्लोप चाहिए तो यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हाइट कितनी है सामने टेंजेंट के, यहाँ पे लेंगे तो 4 एंड एडजेसेंट कितना है, तो वेलोसिटी एट ए कितनी आ गई, 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकंड। देन एट पॉइंट बी चाहिए, तो बी के लिए दूसरा टेंजेंट आएगा, तो ये टेंजेंट इस तरह से होगा, मतलब फिर से ये टेंजेंट है ना। यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो ये हाइट कितनी हो गई इसकी 8 एंड ये बेस कितना है 2 या 1 है, हे बघा इथून इथपर्यंत 2 आहे, बट आपल्याला एवढंच डिस्टन्स पाहिजे, हे किती आहे 1, तो बी पे वेलोसिटी कितनी हो गई, सेम वेट। सी के ऊपर बोलो कितनी आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर हाइट कितनी हो गई 20, बेस कितना है 1, 20/1 मतलब 20 मीटर पर सेकंड। डी के ऊपर कितना होगा, स्लोप कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये ऐसे आएगा स्लोप, मतलब बेस फिर से 1, हाइट कितनी है 40, तो कितनी हो गई, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। असंच काल आपण म्हटलो त्या ग्राफला। ठीक आहे, चलो डाउन। कर रहा हूँ। व्यवस्थित ड्रॉ करा, नंतर कळालं पाहिजे, तर उभ्या आडव्या लाईन ड्रॉ करून घ्यायच्या। देन अगर सेम केस हमें यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और ग्राफ का नेचर इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये टाइम इंटरवल्स है, उसके लिए वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकंड, ये 8 मीटर पर सेकंड एंड ये 12 मीटर पर सेकंड। और हमें बोला है कि ए के ऊपर, बी के ऊपर एंड सी के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करो। करो कैलकुलेट, काटना एकदा, कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सीधा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो फर्स्ट केस में हमें वेलोसिटी एट ए चाहिए, तो ए के लिए अपोजिट साइड 4 है, एडजेसेंट कितनी है 1, तो 4/1 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ये। देन अगर बी के लिए चाहिए तो ये ट्रायंगल बनेगा। अब बी के लिए एक्सेलरेशन एट बी, अपोजिट कितना है 8, एडजेसेंट कितना है 2 या 1, ये तो 2 है। ठीक है, तो कितना होगा 8/2 मतलब, यानी सी के ऊपर भी कितना आएगा
यानी ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेम नेचर का ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और ये ग्राफ का नेचर इस तरह से है, और हमें ए बी एंड सी ये 3 पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करनी आहे. सांग म्हणत आता नाही, सांग ना आता, पहिले उड्या मारत होता, बरं बघून सांगतो कसं सांगतो. टाइम इन्क्रीज, मग आपल्याला टाइम नाही, ए बी सीला ॲक्सेलरेशन पाहिजे आपल्याला. किती येईल ए पे ॲक्सेलरेशन, हा वेलोसिटी दिलीच नाही का, 8 मीटर पर सेकंड. मग ॲक्सेलरेशन ॲट ए, आरती कोमल 8 आणि बी वर 8, सी वर काय येडे गबाळे तुम्ही. सॉल्व करा असं तुम्हाला वाटतं म्हणून सांगू नका. जीरो, ठीक है. कैसे, देखो ए के ऊपर एक्सेलरेशन चाहिए, हमें ट्रायंगल मिलता ही नहीं, स्ट्रेट लाइन ही मिलती है. तो स्ट्रेट लाइन ही मतलब इसकी अपोजिट साइड कितनी है, जीरो है ना, वर कहीं नहीं है ना. तो इसका मतलब ये लाइन ने खुद के साथ कितना एंगल बनाया, जीरो, tan जीरो जीरो, यानी एक्सेलरेशन बनेगा एट ए जीरो. देन बी के ऊपर भी कितना होगा, जीरो, सी के ऊपर भी कितना होगा, जीरो. इसका मतलब ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म विथ एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो ही होता है, ठीक है. नेक्स्ट, ए बी सी तीनों पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो. काय ग्राफ, तिकडे उभं टोली जाईल तुला. अरे मन मत ठेवा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम त्यावरून ॲक्सेलरेशन काढायचं आपल्याला, वेलोसिटी नको सांगू मला. क्या होगा, ए के ऊपर अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. टेंजेंट आ गया, उसका स्लोप निकालना है, तो ऐसे ट्रायंगल बन गया. अब यहाँ पे एडजेसेंट कितना है 1 एंड अपोजिट कितना है 4, तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा 4/1 यानी 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये हो गया एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए. देन बी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. अब ये टेंजेंट आ गया, इसका स्लोप चाहिए, तो इसका अपोजिट साइड कितना है 12, एडजेसेंट कितना है 1, तो ये बनेगा 12/1 यानी कितना आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये कौन है, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी. आगे सी के लिए फिर से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हाइट कितनी है 20 एंड बेस कितना है 1, तो इसका फिर से स्लोप बनेगा 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन एट सी. कळलं ना तुम्हाला, काय वाटतं त्याने मला फरक पडत नाही, प्रोसेस जी ती फॉलो करायची. तो यहाँ पे देखो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, तो यहाँ पे सॉरी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले 4 है, नंतर 12 है, नंतर 20 है. क्लियर, यानी कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, हाँ स्लोप कैलकुलेट करेंगे. टेंजेंट नहीं, क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे. अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो फिर से स्लोप कैलकुलेट करेंगे. राहील लक्षामध्ये. आता बघा,
अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी चाहिए, म्हणजे आता एक्झॅक्ट उलट करायचंय. ग्राफ कौन सा है? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt. तो यहाँ पे dv इक्वल्स टू क्या बनेगा? a इंटू dt. म्हणजे काय बघा, आपल्याला एक ग्राफचं नेचर दिले. फॉर एग्जाम्पल ऐसा ग्राफ है और ये a से लेके b तक हमें कोई तो टाइम इंटरवल दी है यहाँ पे, जैसे कि 4 है, और बोला जा रहा है कि ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये dv मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी. अगर हमें 0 से लेके 4 के बिटवीन वेलोसिटी चाहिए तो दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा? एंड जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं मतलब हमें ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है. कळलं ना? म्हणजे इथं जर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन का अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी. उसी तरह से अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड इसका अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. कळलं का? मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम है एंड वहाँ पे अगर हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? शुभंकर, वेलोसिटी. लागली गोळी बरोबर लागली तुझी. ठीक है. देन अगर ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है एंड उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? कळलं? कळतं सगळं आम्हाला, फक्त ओळख काही नाही आहे की नाही. गेली हो. अब देखो बोर्ड पे, अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और ग्राफ जो है वो इस तरह से वैरी हो रहा है, ये 4 सेकंड है, ये 8 सेकंड है और यहाँ पे वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है. तो ये ग्राफ का मतलब मीनिंग क्या है? क्या हो रहा है बॉडी के साथ? पहले रेस से स्टार्ट हो रही है, देन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. कहाँ तक? 8 मीटर पर सेकंड तक. उसके बाद में बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. कहाँ तक? 8 सेकंड तक. एंड उसके बाद में ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में आ रही है. तो बॉडी रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये अगर कैलकुलेट करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये फर्स्ट बॉडी कौन है? ट्रायंगल. एंड सेकंड वन कौन है? रेक्टेंगल. तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगलचा फरक कळतो का? ये 4 है, ये 8 है. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है आरती? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल माहित नाही तुला बद्री? 3 पाय आर स्क्वेअर.
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और इसके ऊपर से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 8, कितना होगा फिर? एंड सेकंड एरिया ये 4, हाइट 8, 8 इंटू 4 36, 32, तो ये बनेगा 32 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनेगा 32 प्लस 16 यानी 48 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना होगा? सेम ही होगा, खड़ा ना। अगर सेम ग्राफ में इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऐसे दिया होता ये 4, ये 8 एंड ये 10 एंड यहाँ पे दिए ये 6 मीटर पर सेकंड। नाउ कॅल्क्युलेट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टन्स। आता फक्त डिफरन्स काय होतं बघा, ये निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर ली थी, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ गई, वेलोसिटी 0 हो गई ना। निगेटिव के अलॉन्ग आ गया मतलब क्या हो गया? बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज कर ली इसका मतलब क्या होगा? जैसे बॉडी यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गई थी, ये एरिया 1 था, ये एरिया 2 था, बाद में बॉडी यहाँ पे आ रही है एरिया 3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? सिर्फ इतना ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये एरिया 1 प्लस एरिया 2 माइनस एरिया 3 करना पड़ेगा, ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एंड वही अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो तीनों एरिया की होगी एडिशन, एवढा डिफरेंस है। ठीक है, निगेटिव पार्ट में अगर चला गया एरिया तो डिस्प्लेसमेंट बोला है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड अगर डिस्टेंस बोला है तो ऐड करना पड़ेगा। तो बोलो अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा? बाहेरच आपल्याला काही माहीत नसतं, चेक करा नेटवर्क। हो गया क्लियर? फिर तो आज के लेक्चर में बस हमने इतना ही डिस्कस किया है कि अगर जो ग्राफ दिया जा रहा है, सुनो एक बात, पोजीशन वर्सेस टाइम है या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, उसका स्लोप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप निकालेंगे तो क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया, कड़ा ना। एंड एरिया में क्या है कि अगर निगेटिव के अलॉन्ग जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करो, डिस्टेंस के लिए ऐड करो। क्लियर है? तो ये हो गया एकदम बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्राफ्स। कल के लेक्चर में हम एक्चुअल एप्लीकेशंस देखेंगे, तो कल जो है ग्राफिकल सेक्शन का पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज।